वैधानिक चेतावनी। इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, शो शुरू हो चुका है। फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना। 3 चीजें मतलब EVM। मतलब ई से एंजॉय करना, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बी से फन करना और एम से मस्ती करना। अब आप सोच रहे होंगे वी से फन कहाँ होता है। वी से तो विक्ट्री और वी से विजय दीनानाथ चौहान होता है। यस, वी से फन कहाँ होता है। अच्छा, ईवीएम के मुद्दे पे जब देश में इतनी घटिया राजनीति हो सकती है तो क्या मैं वी से फन भी नहीं लिख सकता। वैसे मैं इस शो में बेकार में किसी की खिंचाई नहीं करूंगा और ना ही जबरदस्ती किसी की तारीफ करूंगा जैसे मोदी जी कर देते हैं। मतलब मोदी जी की वो जबरदस्ती वाली तारीफ नहीं सुनी आपने? किसके लिए करी थी उन्होंने, देखी? अरे तुम तो कितने अच्छे हो। एक सेकेंड, हम चाहे जितने भी अच्छे हो मोदी जी, लेकिन आपकी इस तारीफ पर केजरीवाल जी का कहना है कि झूठी है आपकी तारीफ और मोदी जी झूठे हैं। उसके आगे की लाइन, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। आइए इस फूटे हुए कर्म से आपका और एक बार स्वागत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस शो में क्या है खास, यानी फंटास्टिक 5। इलेक्शन में हार के जश्न से आम आदमी पार्टी यानी आप हुई साफ। यूपी में आजम खान को मिल गया काम। डायल 100 में मधुशाला, टल्ली है पुलिस वाला। और सर जी के साथ लोकल लो बात, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अच्छा दोस्तों, पिछले हफ्ते यूपी में बीजेपी ने जो देखा, अगर उसे हम प्रचंड जनाधार कहें तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते जो देखा उसे हम प्रचंड बंटाधार भी कह सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पार्टी के संजय सिंह ने पंजाब के नहीं हो पाए, नहीं बन सके या बनते बनते रह गए सीएम भगवंत मान से जो बातचीत करी थी, यानी अपनी पार्टी की जीत का एडवांस में जश्न या फिर इस जश्न का रिहर्सल किया। कैसे, वीडियो देखिए। ऐसे भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं, रीजनल लीडर ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हेलो, किकली सुना दो, किकली। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है। नंबर हेलो, 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भैया इस वीडियो को देखकर लगता है कि भगवंत मान को अगर सचमुच किसी से बदला लेना चाहिए तो वो न तो वो वीडियो बनाने वाला है और न ही पंजाब की जनता, बल्कि उनको बदला संजय सिंह से लेना चाहिए। क्यों भाई? संजय सिंह सिर्फ संजय सिंह नहीं है, महाभारत के संजय हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। यानी उनको ये खुद भी पता है कि वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए आज तक उन्होंने कभी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा उनको अंदर से ये भी मालूम, महाभारत के इन वाले संजय जी को अंदर से ये भी मालूम था कि भगवंत मान भी नहीं जीतेंगे, इसलिए बेकार में उनका पोपट कराने के लिए वीडियो बनवाया और वायरल भी कर दी। और क्यों ना करते, ये भी तो आफ्टर ऑल नेता हैं और नेता लोग भी तो चाहते हैं ना। वैसे भगवंत मान के इस हार से सबसे ज्यादा गुस्से में, नमस्कार जी मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, वो है। क्यों? क्योंकि हमने जी, नमस्कार, सारे मिले हुए हैं, हमने तो विदेशों से चंदे और बंदे दोनों मंगवाए, फिर भी ये नहीं जीत पाए। हमारे हिसाब से तो इनके तो कर्म फूटे हैं। एक सेकेंड, वैसे मफलर तो लग नहीं रहा, चुन्नी लग रही है और तुम केजरीवाल की मिमिक्री तो कर नहीं पा रहे हो। केजरीवाल ठीक से सरकार संभाल पा रहे हैं, मेरे से मिमिक्री करवा रहे हो। आगे बढ़ो। इसके अलावा गोवा और पंजाब में जीत के करीब पहुंचने का दावा करने वाले केजरीवाल की हालत इस वीडियो में डंडा लेकर ऊंची कूद करते आदमी की हालत से मैच करती है। भैया अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के हाथ से गोवा और मणिपुर दोनों फिसल गए।
मतलब कांग्रेस वहां सरकार बनाने की हालत में तो थी, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारी। मतलब कांग्रेस की हालत उन लड़कों की तरह हो गई जिनके लिए दो दो सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए, लेकिन दोनों ही लड़कियां मांगलिक निकली। मैं बहुआ बोलने सॉरी। लेकिन गोवा में भाजपा का आना कुछ नया माहौल बनाएगा। मतलब अब तक हमने तालाबों में और कीचड़ में कमल खिलते देखा था, अब गोवा सरकार आने के बाद बीच पर भी कमल खिला करेंगे। वाह। वैसे इस चुनावी हार पर राहुल जी का क्या रिएक्शन था, पहले वो देखते हैं। We had a little down in UP. वैसे राहुल जी ऊपर ऊपर से चाहे जो कहें, लेकिन उनके मन की बात, ये फन की बात करने वाला अच्छे तरीके से समझता है। और मैं यही सोच रहा था कि राहुल जी हार के बाद इमोशनल होकर अपनी मम्मी से क्या कह रहे होंगे। मतलब फाइनली मरणोपरांत स्टीव जॉब्स का वो सपना राहुल जी ने पूरा कर ही दिया जो सपना स्टीव जॉब्स ने कभी देखा ही नहीं था, यानी उनको माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचा दिया। वाह, आज जरूर स्टीव जॉब्स की आत्मा जन्नत में खुद को कोड़े मार रही होगी ऐसे। 1500 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चालीम लोशन मंगवा लें, लगाऊंगा यहाँ पे। आप थोड़ा आगे बढ़ो ना, तब तक लगा लेता हूँ मैं। हाँ, आगे बढ़ो। अच्छा, आपको चुनाव से पहले वाले आजम खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस याद है ना? है? उन्हें कौन भूल सकता है। उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ने का इतना वजनदार कारण बताया था, अगर आप भूल गए तो वो कारण फिर से सुनाते हैं, देखिए। पिछले दिनों वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें। अब आपको चुनाव के रिजल्ट के बाद वाले आजम खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस खान साहब से मिलवाते हैं, रोते हुए माफी मांग रहे हैं। देखो, मैं अपने नौजवान बच्चों से बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने जो कुछ उनके बारे में सोचा था, मैं शायद तुम्हारी कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकूंगा। मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। वैसे ये रो क्यों रहे हैं? इन्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? अब इनके समर्थकों के घर किलकारियां गूंजेंगी। क्यों? भाई हारने के बाद कोई काम तो होगा नहीं, अब काम नहीं बचा होगा तो बच्चा ही होगा ना। मतलब जिस उंगली से ये आंसू पोंछ रहे हैं उसी उंगली का इस्तेमाल करके लोगों ने बीजेपी की सरकार बना दी। इससे ये साबित होता है कि सही जगह पर लोगों की उंगली न पड़े तो उसी उंगली से बाद में आंसू पोंछने पड़ते हैं। वैसे इनका और एक वीडियो आया है, एकदम नया नवेला, पहले आप वो देखिए। उसमें किसी को हड़का रहे हैं, देखिए देखिए। और अभी सरकार है, अभी मैं मिनिस्टर हूँ और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा, और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, इस रास्ते से लाए आप हमें। शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना में। फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए पूरी नेशनल न्यूज पर। वैसे खान साहब, फिसल तो आप गए ही हो, तमाशा तो बन ही चुका है, और आपका नेशनल न्यूज भी उसी बीजेपी ने बना दिया जिसका कमल इतने कीचड़ में खिलता है, इतने। वैसे जिस अफसर को आप डांट रहे थे ना, उसने जानबूझ के कीचड़ फैलाया। मुझसे पूछो आप क्यों? क्योंकि वहां कीचड़ फैलेगा तो वहां के लोग कीचड़ हटाने के काम में बिजी रहेंगे, तो कुछ काम रहेगा उनके पास। वरना अगर वो लोग फ्री रहेंगे, काम नहीं होगा, तो उन लोग क्या करेंगे? अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें। बजा सकते हो तालियां। आगे बढ़ते। खबर आई है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। वो मतलब वही जिनका मंत्र जपते जपते समाजवादी पार्टी की नैया डूब गई। मोदी जी बताएंगे ना भैया। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। पकड़े जाने से पहले गायत्री प्रजापति जितना भागे हैं उतना तो पूरे अपने करियर में मिल्खा सिंह नहीं भागे हैं। फोटो हटा, गलत फोटो लगाया। हाँ, ये सही है। वैसे पुलिस की 6 टीमों का भला हो जिसने जान पर खेलकर गायत्री प्रजापति को फाइनली पकड़ लिया। सवाल ये है कि पुलिस उनके साथ कैसा सलूक करेगी। वैसे पुलिस अगर उन्हें टार्चर करना चाहे तो उनकी हेयर स्टाइल से कुछ कर सकती है। जब उनको पुलिस ने पकड़ ही लिया है। खैर, मैं यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि गायत्री प्रजापति के लॉकअप में एंटरटेनमेंट का सारा प्रबंध होना चाहिए, इसलिए ये गाना उन तक भी पहुंचाएं। अगली खबर पे आए। बस हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर कोई भी चीज कभी रिटायर नहीं होती और ना उसे फेंका जाता है, उसे अंतिम सांस तक के इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, सपोज पैंट फट जाए तो उसका कच्छा बन जाता है, कच्छा फट जाए तो झोला बन जाता है, झोला फट जाए तो वो कपड़ा हम तकिए में भर देते हैं, और अगर तकिया फट जाए तो उसे सुलगाकर धुआं कर देते हैं जिससे मच्छर भागने के लिए वो काम में आ जाए।
और फिर उससे जो राख बच जाती है उससे कई लोग बर्तन भी मांज लेते हैं। यही हाल यूपी में डायल 100 वाली पुलिस की गाड़ियों का हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी है, सरकार जाते ही टीपू भैया के ये सिपाही और ये गाड़ियां फुर्सत पा गए हैं। और फिर इन गाड़ियों का उन पुलिस वालों ने क्या किया, आप वीडियो देखिए तब समझिएगा। पूरी वीडियो। ये पुलिस का त्योहार है भाई, हम ड्यूटी भी करेंगे और अपना त्योहार भी मनाओगे। मतलब गाड़ी को रिटायर करके ठेका बना दिया है। ठेका। वैसे इन सिपाहियों को देखकर अब पता चल ही गया कि गायत्री प्रजापति को पकड़ने में इतनी देर कैसे हो गई। आगे 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 चलो, खत्म है बात। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है ना, ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कोई काम की बात करे, लेकिन फिर भी फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ देखते देखते आप इस मोबाइल का सही उपयोग कर सकते हैं। शो के बाद, शो के पहले, शो का रिपीट या शो को YouTube पे देखते वक्त अगर आप ट्वीट करते हैं तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। तो आज का पहला ट्वीट जो कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किया है वो है झिलमिल का। झिलमिल लिखती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैठ बैठ के हम लोग बोर होते हैं। मतलब इतनी भी अच्छी आदत नहीं डालनी चाहिए ना किसी को अपनी। वैसे आप ये आदत बदलना भी क्यों चाहती है? मतलब कम से कम एक अच्छी आदत तो होनी चाहिए ना। सो है, इस आदत को, इस हॉबी को तो आप लिख भी सकते हैं अपने बायोडेटा में, वॉचिंग फन की बात रौनक के साथ। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए झिलमिल। अगला ट्वीट जो कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किया है वो है प्रशांत शिशिर का। उनका कहना है कि मेरा शो सैन फ्रांसिस्को में भी पॉपुलर हो रहा है, विदेश में। यानी विदेश में सिर्फ मोदी जी नहीं जाते, मेरा शो भी जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ब्रदर। इसके अलावा अगला ट्वीट है विभा गुप्ता जी का। कह रही है कि मैंने सभी कॉमिक सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ दिया है और मैं रणबीर कपूर जी की तरह नॉटी दिखता हूँ। कितने दुख की बात है रणबीर कपूर के लिए। आज वो अपने आप को देखेंगे तो शीशा तोड़ देंगे। गरीब आदमी। वैसे थैंक यू वेरी मच आपका इस शो को देखने के लिए और तारीफ करने के लिए। पर विभा जी को मैंने इस तारीफ के कोई पैसे नहीं दिए, सही में ट्वीट करते रहिएगा। अगला ट्वीट प्रदीप शर्मा जी का। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ मुझे क्या खिलाती थी। बता दूं? मैंने अपनी अम्मा से थप्पड़, लात, घूंसे, बेलन, चप्पल, जूते, कढ़ाई, कलछी सब कुछ खाया है। आपको कुछ खाना है तो मम्मी से बात कराओ। इसके अलावा मैं आज के ट्वीट से ही समाप्त करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ट्वीट आए तो ये ट्विटर हैंडल आया है, ट्वीट भेजते रहिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़िए। और फाइनली वो सेगमेंट आ चुका है जिसके आते ही लोग मुंह में दबा हुआ गुटखा, खैनी, पान मसाला जो होता है या पान जो होता है उसे जाकर थूक आते हैं। क्यों भाई? जब वो मुंह में रखोगे तो खुल के हाथ थोड़ी पाओगे। जब थूक और सेगमेंट चालू होगा हमारे इंटरव्यू वाला। हाँ, फाइनली जनता की इतनी भारी डिमांड पे आज हमारे इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में हम पहली बार स्वागत करते हैं दिल्ली के पीएम और देश के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का। जोरदार गालियां, सॉरी, तालियां। सर नमस्कार, मेरा नाम रौनक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा कभी ना बनूं। सर स्वागत है सर, शुरू करते हैं। आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाएंगे सर, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हम शुरुआत भी उसी चीज से करें जिस चीज से की वजह से आपने आज तक सबसे ज्यादा छुट्टी मारी है। खांसी करके आपने ये पक्का कर दिया कि आप ओरिजिनल वाले हैं और आप में कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। वैसे सर हमारे शो के बारे में आपके यहाँ तो सभी लोग को पता होगा, सब जानते होंगे। अब मोटे मोटे तौर पे सब लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया, सबको जानना भी चाहिए सर। लेकिन सब ये भी जानते हैं कि आप फिल्मों के बड़े शौकीन हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर फिल्मों का रिव्यू वगैरह थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं। पूरी पार्टी में आप ही फिल्म क्यों देखते हैं? आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते। मुखिया होने के नाते। लेकिन अगर सर फिल्म संदीप कुमार की तरह अगर फिल्म घटिया निकले तो पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना कि फिल्म अगर बुरी होती है तो इस पे ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि अगर फिल्म ज्यादा बुरी होती है तो लोग सामने से अंडे टमाटर फेंक के मारते हैं। वो अगर मारेंगे तो वो कहाँ मारें? वो हमारे सर माथे पे। सर मार देखा, ये होता है नेता। ये होता है नेता जो सब अपने पे ही लेता। सर एक सेकंड, शायद बगल में कोई फोन आ रहा है, देखिए। सर वैसे काफी टाइम हो गया, 30-40 सेकंड हो गया, आपने वो नहीं किया। वो हम गधे गधे वाला नहीं, वो वाला।
ये बीच बीच में करते रहिए आप याद। इसे पता है थोड़ा माहौल बना रहता है। वैसे मैं ये कह रहा था कि गोवा में तगड़ी हार मिली है, उस पे आपका ध्यान गया कि नहीं? गया ही होगा मतलब। बड़ी बारीकी से एनालिसिस की है। अच्छा, क्या एनालिसिस किया आपने? जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। आंधी बोलते पीछे का दरवाजा खुल गया, एक बार वापस देखिए दरवाजा। जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। सर इतनी आंधी थी तो फिर 38 लोग की जमानत क्यों चली गई? मतलब अजीब नहीं है ये? कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं बिल्कुल खड़े होंगे। प्रश्न क्यों नहीं खड़े होंगे? जो बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सीरियस प्रश्न तो सीरियस है। आप सीरियस नहीं लग रहे हैं यार। फिर से बगल में देख रहे हैं, या मोबाइल ही देख लो या इंटरव्यू देख लो। खत्म करते हैं फिर। और एक मिनट, हाँ बताइए बताइए बताइए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे क्या? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? तो खड़ा होता है प्रश्न चिन्ह, वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे हो गया। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। समझ? अरे आपको क्यों नहीं समझ में? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मुखिया आपको समझ में आना चाहिए ना। सर बोलिए तो, शांत क्यों हो गए? आखिर मेरे सवाल ने ऐसा क्या कर दिया? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इस प्रश्न चिन्ह की टांगे तोड़ दो ना, बार बार खड़ा क्यों हो जाता है? वैसे कोई बीमारी है क्या? बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो आप? बीमारी है। कौन सी बीमारी? सर ये आपको खांसी कैसे हो गई है? मतलब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? आपको तो लगता है कि हम एक्चुअली में, चलिए आप किसी बूथ की बात कर रहे थे, कहाँ अटक गया? बूथ की बात कर रहे थे जिसपे आपको बहुत कम वोट मिले। कितने? इसमें हमें 3 वोट मिले हैं। 3 वोट? सिर्फ 3 वोट? ये कैसे हुआ? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 वोट कैसे मिले? प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गए, 3 वोट कैसे मिले? जबकि वहाँ पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं। 7 वॉलंटियर? उनके घर पे कितने लोग हैं वॉलंटियर्स के? और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं। मतलब फैमिली मेंबर्स का छोड़िए, वॉलंटियर्स ने भी आपको वोट नहीं दिया। इस पे तो मतलब वही हो गया है ना कि क्या खड़ा हो गया? मतलब मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं सर, नहीं उड़ाएंगे। इस पे तो वही हो गया ना। क्या हो गया? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? चलिए सर, खड़े होने दीजिए या बैठने दीजिए। मैं तो कहता हूँ लेट जाए प्रश्न चिन्ह। इंटरव्यू खत्म। आपको फाइनली कुछ कहना है तो बोलिए, फिर बंद करते हैं। सर अब 2 प्रश्न उठते हैं। बंद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को अगर आपने एंजॉय किया, पूरा देखा, कुछ कमेंट है तो मेरा ट्विटर हैंडल यहाँ से गुजर रहा होगा, प्लीज आते जाते आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं तुमसे भी कुछ कहूंगा। अभी थोड़े टाइम पहले तुमको थप्पड़ लग गया था, लगी तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुखी मन से कि ये चैनल वाले 1500 रुपए देकर मुझसे इतना काम करवाते हैं, इससे ज्यादा तो आजकल मनरेगा का रेट चल रहा है। अभी थोड़े टाइम में ये एपिसोड में YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, जी न्यूज के, और मैं ही करूंगा। मतलब हम वहां इसलिए डाल रहे हैं इस शो को क्योंकि जो टीवी पे नहीं देख पाए वो मोबाइल में देखेंगे। एक सेकंड, अब आप पूछोगे कि टीवी पे क्यों नहीं देखते? टीवी पे क्यों नहीं देख सकते हम? मोदी जी बताएंगे टीवी पे क्यों नहीं देख सकते। बिजली नहीं होगी तो बेचारे कहां से देखेंगे? भगवान करे आपके यहाँ खूब बिजली गिरे। अब आई मीन आए। रौनक बोलता है गुड बाय, लव यू एंड जय हिंद।